हेलो एवरीवन। तो आज हो चुकी है 6 फरवरी, और 6 फरवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर से बनने वाले क्वेश्चन हैं सभी पर चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग। तो यहाँ पर एक बार सभी लोगों को बता दें, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ना ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे कि डेली का करंट अफेयर यहाँ से आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सके। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने इसके पहले वाले सेशन में कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उस पर चर्चा कर किए थे, तो उसको एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखा जाए तो कियारा आडवाणी मेबेलियन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। देविका सिहाग हैं जो कि थाईलैंड मास्टर 2026 में पहली बार BWF सुपर 300 का खिताब जीतने वाली बन चुकी हैं। और भारत की पहली LNG डीजल डबल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि डेमो ट्रेन का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। और देश के पहले वैश्विक बिग कैटस सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। और बात किया जाए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नागोबा जतारा उत्सव की बात किया जाए तो तेलंगाना में आयोजित किया गया था। नेम्बियो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 की बात किया जाए तो सबसे टॉप पर भारत का मुंबई शहर रहा है। और यहाँ पर रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी जो कि बौद्ध स्थलों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि ओडिशा राज्य से यहाँ पर रिलेट करते हैं। और 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 यानी कि खंजर 13 का आयोजन यहाँ पर असम में किया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आज यानी कि 6 फरवरी से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। यहाँ पर फरवरी 2026 में किसे मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड को भारत की मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अर्जित करते हैं। 2 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा प्रदान करते हुए मंजूरी दे दी है। इसके बारे में बात किया जाए तो यंत्र इंडिया लिमिटेड यह कंपनी गोला बारूद जैसे तोपें, बख्तरबंद वाहन और कल पुर्जे बनाने का कार्य करती है। इसे मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पर बात किया जाए तो मिनी रत्न दर्जा मिलने से कंपनी अब सरकारी मंजूरी के लिए 500 करोड़ तक का निवेश कर सकती है, यानी कि बिना सरकार की मंजूरी के बिना ही यहाँ पर 500 करोड़ तक का निवेश कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरे की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी जल विवाद के बीच एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के बीच में हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल नदी विवाद समझौता हुआ है, जिसके तहत न्यायाधिकरण गठित किया गया है। उसके बाद बात किया जाए इसके डिटेल की, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नार नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए महीने के अंदर ट्रिब्यूनल बनाने का एक दिशा निर्देश दिया है। उसके बाद बात लिया जाए यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिया जाए तो पेरियार नदी जल विवाद का प्रमुख यहाँ पर देखा जाए तो विवाद का कारण है कर्नाटक कोलार जिले में मार्कंडे नदी यानी कि पेरियार की सहायक नदी है। इस पर एक बांध यानी कि चेक डैम बनाया गया था। इसी के लिए यहाँ पर इस प्रकार का विवाद प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद तमिलनाडु का आरोप था कि तमिलनाडु ने इन निर्माण से नदी का पानी नीचे की ओर यानी कि तमिलनाडु में कम कर दिया जाएगा, जिससे उत्तरी तमिलनाडु में सिंचाई और पेयजल प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में किसे क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित क्रैमफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, वीरभद्रन रामानाथन को सही हो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज के अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित क्रैमफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वीरभद्र रामनाथन को। उसके बाद बात कर लिया जाए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखा जाए तो भारतीय मूल के प्रतिष्ठित जलवायु वैज्ञानिक जो कि वीरभद्र रामनाथन हैं, इन्हें 2026 के लिए प्रतिष्ठित क्रैमफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। और बात किया जाए तो
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल के समकक्ष माना जाता है, जो इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस जैसे वायुमंडलीय भूरे बादलों पर किए गए ऐतिहासिक शोध के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो हाल ही में रिसेंटली के जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उन अवार्ड की एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि दिग्गज अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार से चुना गया है, और भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को, और व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सोलके को दिया गया है, और इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए ग्रासा मोसले को दिया गया है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जो कि चंदना सिन्हा को दिया गया है, और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ ईयर के लिए जयशाह को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया है। फीफा का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार थोटा थरानी को दिया गया है। पैट्रियट ऑफ ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को दिया गया है। विश्व शांति एवं सुरक्षा का नेता पुरस्कार 2025 के लिए रविशंकर को दिया गया है। बुकर पुरस्कार डेविड इस्जेले को दिया गया है, और 2025 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को दिया गया है। उसके बाद बात कर ली जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर देखा जाए तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निवेदिता दुबे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर इनके बारे में देखा जाए तो निवेदिता दुबे ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और यहाँ पर इससे बनने वाले करंट की बात किया जाए तो रुद्र AI हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी यानी कि हंसजा शर्मा बन चुकी है। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सिमरन बाला बन गई हैं। और बात किया जाए साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो संगीता बरूथा बनी है। इसके बाद बात कर लिया जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर, यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 होगा। प्रश्न नंबर 3 तो आगे हमने देख लिया है, तो प्रश्न नंबर 5 होगा। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने वाला है यानी कि विकसित करने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो अमेरिका स्थित स्टार्टअप वास्ट स्पेस ऑफ हेवन 1 नामक कॉम्पैक्ट वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की दिशा में अग्रसर है, जो सरकारी नेतृत्व में निजी संचालन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव संकेत करता है। उसके बाद बात यहाँ पर इससे बनने वाले प्रश्न देखा जाए, जैसे कि हाल ही में रिसेंटली में देखा जाए तो दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून लागू किया था। दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 की लॉन्चिंग ओमान के हवाई अड्डे पर किया गया है। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध जो लगाने वाला देश है मालदीव बना है। और दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण चाइना के द्वारा किया गया है। और दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स किस देश में खोजा गया है? तो स्पेस में खोजा गया है। और दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु प्रणाली की बात किया जाए तो रूस में। और बात किया जाए यहाँ पर तो अमेरिका में स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का AI जनरेटेड जीनोम का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर देखा जाए अगला प्रश्न नंबर 6 की बात किया जाए तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0
के बारे में देखा जाए तो त्रिपुरा को प्रथम स्थान दिया गया है। और शीर्ष की बात किया जाए तो त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले को जुगल किशोर नगर नामक ग्राम समिति द्वारा 88.44 अंकों के साथ देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया गया है। और यहाँ पर उसके बाद बात कर लिया जाए प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात हाल ही में 42.58 गीगाटन क्षमता के साथ भारत का अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा राज्य बनकर उभरा है, जो कि यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गुजरात। और गुजरात से बनने वाले यहाँ पर कुछ फैक्ट के बारे में देखा जाए तो गुजरात की राजधानी की बात की जाए तो गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यूनिसेफ द्वारा समर्थित पापा पगली पहल ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो चलाया गया था गुजरात से संबंधित था। और गुजरात की बात किया जाए तो अब भारत का प्रोसेस आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान बन चुका है। और बात किया जाए क्रूज भारत मिशन में भी शामिल होने वाला राज्य है। और भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भारत के धोलेरा में बनाई गई, जो कि गुजरात से संबंधित है। और पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 हार्स पावर एचपी इलेक्ट्रिक मोटोवेटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन भी कहाँ पर किया है। तो गुजरात के दाहोद में किया है। बात कर लिया जाए यहाँ पर तो 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य भी बन चुका है गुजरात। और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी बनाने जा रही है। प्रश्न नंबर 8 की बात किया जाए तो प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कोचीन। कोचीन यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का शुरुआत किया जाएगा कोचीन से। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें यानी कि एयरपोर्ट शटल केरल के कोच्चि यानी कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शुरू की जाएगी। इसके अलावा लेह लद्दाख भी पहले यानी कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा हाइड्रोजन बस सेवा का संचालन किया जा रहा था, जो कि कोच्चि केरल कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि यात्री परिचालन के लिए 3 हाइड्रोजन बसों का इस्तेमाल भी करेगा। लेह लद्दाख की बात किया जाए तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लेह में हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की है, जिसे उच्च ऊंचाई यानी कि 11,562 फीट पर पहला हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट माना जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो इन पहलों का लक्ष्य हरित हवाई अड्डे और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने का किया जाएगा। यहाँ पर हाल ही में देखा जाए तो जैसे कि भारत में पहली एलएनजी ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि डेमो ट्रेन का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। यहाँ पर उड़ीसा 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी भारत का पहला शहर बन चुका है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की बात किया जाए तो वाराणसी में शुरू किया गया है। और भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास का उद्घाटन यहाँ पर नोएडा में किया गया। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब की बात किया जाए तो मुंबई में किया गया। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक की बात किया जाए तो हैदराबाद में। और सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है। तो दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी है। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत है। और भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी की बात किया जाए तो अमरावती है। और यूनेस्को सिटी ऑफ यहाँ पर गास्ट्रोनॉमी की बात किया जाए तो लखनऊ शहर इसमें शामिल किया गया है। और भारत की पहली नाइट सफारी की बात किया जाए तो लखनऊ में है। भारत का पहला यहाँ पर ई वेस्ट पार्क की बात किया जाए तो दिल्ली में बनाया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भारत की पहली एलएनजी यानी कि डबल फ्यूल, यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 की बात किया जाए तो छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पिल्लो एआई किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पिल्लो एआई का उद्घाटन किया गया है। और इसके बारे में यहाँ पर देखा जाए तो पिल्लो एआई के बारे में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है, जिसे फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लो एआई नामक वॉइस आधारित बिल्डिंग और अकाउंटेंट ऐप से लॉन्च किया है। उसके बाद बात कर लिया जाए तो इसकी उपयोगिता की बात किया जाए या इसके में जो खास बात की बात किया जाए तो
ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस, लेन देन और रिपोर्ट प्रतिबंधित करने की सुविधा भी देता है, जिससे अकाउंटेंट विशेषज्ञता आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो हाल ही में हमने कुछ रिसेंटली में देखा था इससे बनने वाले, जो कि उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यहाँ पर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा को विकसित करने की योजना की घोषणा बनाई है। और यहाँ पर बात किया जाए तो पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली पहली अनार की किस्म, जो कि अनंतपुर अनार है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोलर सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थापित किया गया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की। तो और आज का आखिरी प्रश्न है, किस दिन हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? और विश्व कैंसर दिवस की बात किया जाए तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी। 4 फरवरी को हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देखा जाए तो विश्व कैंसर दिवस 2026 जो 4 फरवरी को मनाया गया था, यहाँ पर कैंसर के प्रति जागरूकता, रोकथाम और शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने के लिए इसके विषय और महत्व का ऐतिहासिक प्रकाश भी डाला जाता है। उसके बाद बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो अभी एक प्रश्न हमारा बचा हुआ है, तो इस पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर बनेगा हमारा। तो प्रश्न नंबर 11 की बात कर ली जाए तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32वें स्थान पर भारत का स्थान है। उसके बाद इससे बनने वाले यानी कि हाल ही में जितने भी इंडेक्स दिए गए हैं, इंडेक्स की बात किया जाए तो जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 नंबर पर है। और टॉप की बात किया जाए तो सिंगापुर है। एशिया फायर पावर इंडेक्स की बात किया जाए तो भारत 3rd पर है, टॉप पर अमेरिका है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत का स्थान देखा जाए तो 38 नंबर का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बात किया जाए शीर्ष स्थान देश की, तो स्विट्जरलैंड है। भारत की बात किया जाए तो 38 है। और यहाँ पर जैसे कि इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां और टॉप पर आइसलैंड है। और यहाँ पर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात किया जाए तो भारत 71वें नंबर पर है, टॉप पर स्वीडन है। और जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की बात किया जाए तो भारत 10वें नंबर पर है और टॉप पर डेनमार्क है। यहाँ पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात किया जाए तो भारत 14वें नंबर पर है। और टॉप देशों की बात किया जाए तो टॉप में बुर्किना फासो है। उसके बाद बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर देखा जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई है। और इस सूचकांक में दुनिया भर के 193 देश शामिल हैं, जिसमें से सांस्कृतिक, कूटनीति और प्राकृतिक प्रतिभावशीलता के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। भारत इसमें किस स्थान पर है? तो 32वें स्थान पर है। उसके बाद बात कर लिया जाए अमेरिका यहाँ पर पहला स्थान है, चीन की बात किया जाए तो दूसरा है, जापान की बात किया जाए तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा आज का सेशन यहीं तक रहा। यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।